स्टूडेंट, मैं सुभाष गर्ग अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल का फीडबैक इन कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक इज एक्चुअली द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. It ensures that the complete message was delivered successfully. In this session, we will discuss that how feedback is important to make communication complete. So see students, here one image is there. Sender is sending message to the receiver. Receiver is giving feedback to sender. So feedback is actually the acknowledgement of a successful communication. तो सेंडर ने जो भी मैसेज रिसीवर को दिया है, रिसीवर उस मैसेज का फीडबैक सेंडर को देता है। So again we'll see what is feedback. The receiver's response or reply to the sender's message is called feedback. यानी कि रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया है सेंडर से, उसके बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो सेंडर को देना ही फीडबैक कहलाता है। फीडबैक ensures proper understanding between sender and receiver. Feedback provides information about the success of the communication. It is especially important in two-way communication process. अब देखिए एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, उस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। सेंडर मैसेज को भेजता है चैनल के द्वारा, रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचता है, रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। According to Pearson and Nelson, feedback is the receiver's verbal and non-verbal response to the source message. The process or technique of feedback should include the following steps. First step है listening and understanding the message properly. तो सबसे पहले मैसेज को अच्छे से सुनना है और उसे समझना है। सेकंड है asking question if the message is not understood properly and then ask for clarification. अगर मैसेज समझ नहीं आया है तो दोबारा से उस मैसेज को पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में उसको समझना चाहिए मैसेज को। कन्वेइंग द रेस्पॉन्स टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। अब देखते हैं अगेन फीडबैक के बारे में। फीडबैक अकर्स व्हेन एन एनवायरनमेंट रिएक्ट्स टू एन एक्शन और बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, कस्टमर फीडबैक इज द बायर्स। कस्टमर अपनी कोई चीज खरीदता है तो बायर को फीडबैक देगा, यानी कि जिसने उस प्रोडक्ट को बेचा है, उसको जिसने खरीदा है वो उसको फीडबैक देगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। रिएक्शन टू अ कंपनीज प्रोडक्ट, सर्विसेज और पॉलिसीज। उस कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उन सभी के बारे में। एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फीडबैक इज द एम्प्लॉयज रिएक्शन टू फीडबैक फ्रॉम देयर मैनेजर। तो इन सभी का फीडबैक एक कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट from the receiver about getting the message across. While a sender sends information, the receiver provides feedback on the received message. The feedback may be positive हो सकता है, फीडबैक नेगेटिव हो सकता है, या कोई फीडबैक किसी ने दिया हुआ ही नहीं हो। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक के क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीडबैक इज द बेसिस ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो फीडबैक
एक बीच की कड़ी होती है सेंडर और रिसीवर की। सेंडर ने जो रिसीवर को दिया, रिसीवर ने उसका फीडबैक पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है या कोई फीडबैक नहीं दिया है। अगर पॉजिटिव फीडबैक दिया है तो इट इज वेरी यूजफुल टू द सेंडर। द नेसेसिटीज ऑफ फीडबैक आर गिवन बिलो। फीडबैक हेल्प्स टू अचीव गोल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। फीडबैक अगर अच्छा है तो गोल को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर फीडबैक अच्छा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा डिसीजन लेने के लिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग में काम आता है। फीडबैक इज अ गुड बेसिस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट, स्पेशली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो फीडबैक एक कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई प्लान करने के लिए या उसकी कोई रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द एम्प्लॉयज हु एंगेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स हैव टू कोऑर्डिनेट, कॉन्टैक्ट एंड send back response as feedback with each other for performing their assigned duties. Next point है feedback is a basis for measuring the effectiveness of communication. Whether receiver has shown positive or negative attitude with the sender fully depends on importance of feedback. तो मैंने जैसा अभी बताया आपको कि जो फीडबैक है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन हमको अपनी सोच हमेशा, अपना जो भी सोच है वो हमेशा अच्छी रखनी है जिससे हमको अच्छा फीडबैक मिल सके। फीडबैक एंश्योर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो फीडबैक जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो एक डायग्राम है, इसके द्वारा मैं बताना चाहूंगा आपको। इफेक्टिव फीडबैक नीड्स टू बी क्लियर। फीडबैक है क्लियर होना चाहिए, वेल टाइम्ड होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बियरिंग राइट एटीट्यूड होना चाहिए, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। तो एक डायग्राम है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीडबैक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो फीडबैक किस किस फॉर्म में हो सकता है। अ स्माइल और अ नोड इज अ वे ऑफ शोइंग फीडबैक इन एन इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। आपने अगर किसी को स्माइल से फीडबैक दिया है तो उसको सेंडर को बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड है ए क्वेश्चन और अ क्लैरिफिकेशन इज अ वे ऑफ शोइंग फीडबैक इन एन पर्सनल इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। थर्ड है ए थैंक यू नोट और अ रिटन एक्नॉलेजमेंट इज अ वे ऑफ शोइंग फीडबैक इन रिटन कम्युनिकेशन। अगर किसी को आपने थैंक यू बोला है या आपने कुछ और अच्छा लिख के उसको दिया है फीडबैक के रूप में तो सेंडर को वो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है क्लैपिंग और हूटिंग बाय ऑडियंस इज अ वे ऑफ शोइंग फीडबैक इन अ पब्लिक स्पीच। अगर कोई शो चल रहा है तो ऑडियंस को अगर वो शो बहुत अच्छा लग रहा है और ऑडियंस अगर उसके लिए हूटिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो वो जो शो अपना दिखा रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि शो जो दिखा रहे हैं अपना वो सेंडर हैं और जो ऑडियंस हैं वो रिसीवर हैं और जो हूटिंग और क्लैपिंग कर रहे हैं वो फीडबैक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे आप। द रोल ऑफ फीडबैक इज टू मेक श्योर दैट द कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल। द इफेक्टिव फीडबैक इज पॉसिबल ओनली इफ द कम्युनिकेशन वाज परफेक्ट एंड टू द पॉइंट। एंड इफेक्टिव फीडबैक हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इफेक्टिव फीडबैक कब माना जाएगा? जब वो परफेक्ट होगा और पॉइंट टू पॉइंट होगा। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्पेसिफिक
Feedback should have a clear focus on the main message and it should not be vague in meaning. Next है timely. Feedback should be given promptly in case of verbal communication. It makes no sense in giving the feedback after a long time. Any delay in feedback makes the feedback useless. टाइमली फीडबैक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, टाइम के बाद फीडबैक मिलेगा तो उसका कोई सेंस नहीं है. मीनिंगफुल होना चाहिए. पॉजिटिव फीडबैक हेल्प्स इन गिविंग मीनिंगफुल सजेशंस एंड लेटर ऑन पॉजिटिव डिसीजंस कैन बी टेकन बेस्ड ऑन द सजेशंस. तो जो फीडबैक है वो मीनिंगफुल है तो सजेशन लेने में बहुत महत्वपूर्ण होगा. और नेक्स्ट है क्लियर एंड ट्रूथफुल. फीडबैक शुड बी ट्रू एंड क्लियर. इट शुड नॉट बी अ रिजल्ट of a biased behavior. तो feedback clear and truthful होना चाहिए. These are the characteristics of feedback. Now come to the next point, types of feedback. Feedback of communication can be of various types. Let us discuss in detail the various types of feedback. तो इसके जो टाइप्स हैं फीडबैक्स के वो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं. जैसे फर्स्ट टाइप है इसका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक. तो फॉर्मल फीडबैक क्या होता है? फॉर्मल फीडबैक इज प्लान्ड एंड सिस्टमैटिकली शेड्यूल्ड इनटू द प्रोसेस. फॉर्मल फीडबैक क्या होता है? प्लान्ड से जो फीडबैक किया जाता है प्लान्ड के द्वारा प्लान्ड फीडबैक होता है और सिस्टमैटिक ढंग से जो दिया जाता है वो फीडबैक वो फॉर्मल फीडबैक होता है. फॉर्मल फीडबैक हैज प्री डिफाइंड पॉइंट्स एंड फॉर्मेट. इसके लिए इसके सभी पॉइंट्स प्री डिफाइंड होते हैं और उसका फॉर्मेट भी बहुत अच्छा होता है. Formal feedback needs time to construct, so these feedback are not given instantly. ये फीडबैक फॉर्मल फीडबैक जो होते हैं वो तुरंत नहीं दिए जाते हैं. जैसे इसके एग्जांपल्स हैं सॉरी इट वाज योर मिस्टेक. तो कोई अगर किसी की मिस्टेक है तो वो तुरंत उसको नहीं बताएगा. और दूसरा है कॉन्ग्रेचुलेशंस कीप इट अप. अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो वो उसको देख करके कि हाँ इसने वास्तव में अच्छा काम किया है तो उसको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कीप इट अप. अब नेक्स्ट है इनफॉर्मल फीडबैक. इनफॉर्मल फीडबैक कैन अकर एट एनी टाइम्स एज इट इज गिवन इंस्टेंटली सो देयर इज नो टाइम बाउंड एसोसिएटेड विद दिस फीडबैक. इनफॉर्मल फीडबैक तुरंत दिया जाता है. दिस माइट अकर इन द क्लासरूम, ओवर द फोन, इन एन ऑनलाइन फोरम और वर्चुअल क्लासरूम. ये कहाँ कहाँ हो सकता है? क्लासरूम में हो सकता है, फोन पे हो सकता है, ऑनलाइन फोरम में हो सकता है, वर्चुअल क्लासरूम में हो सकता है. तो इसका एग्जाम्पल है आई नीड टू नो हुज फॉल्ट इज इट. सेकंड इसका एग्जाम्पल है आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक. अब नेक्स्ट जो टाइप्स है फीडबैक का वो है डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज गिवन विद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन अ डिटेल्ड मैनर. जो डिटेल्ड में फीडबैक दिया जाता है और मीनिंगफुल फीडबैक दिया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव मतलब थोड़ा बड़ा फीडबैक हो. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और कन्वर्सेशंस दैट हेल्प द लर्नर understand what she or he needs to do in order to improve is given. इसका एग्जाम्पल है your answer does not have detailed explanation of the main point. यानी कि आपका जो आंसर है वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हुआ है, उसमें मेन पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हुआ है. You should first specify the main points and then explain each points in detail. After specifying the main points with explanation, then you should give a brief summary of the points given. तो जो आपने फीडबैक दिया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करो, फिर उसके बाद उसकी ब्रीफ समरी हमारे सामने पेश करो. नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कौन सा होता है? नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक गिव्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बट इज नॉट गिवन इन डिटेल्ड मैनर. ये बहुत छोटा फीडबैक होता है, डिटेल में नहीं होता है. नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक डिटेल एनालिसिस और सजेशंस आर नॉट गिवन विद द फीडबैक. एग्जाम्पल है योर आंसर इज नॉट अप टू द मार्क, इट लक्स इन मेन पॉइंट.
आपका आंसर अप टू द मार्क नहीं है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स की कमी है। तो ये फीडबैक हुआ आपका नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नेक्स्ट टाइप है फीडबैक का स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक feedback usually gives the main points of the feedback instead of giving a general review. This feedback is to the point and does not elaborate the details. Example है इसके, I like the article you wrote, it is very good. You have covered the topic in a very brief manner. तो स्पेसिफिक कोई पॉइंट होता है ना, उसको स्पेसिफिक फीडबैक कहा जाता है। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि इसमें कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया है। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक गिव्स अ जनरल ओवरव्यू इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट्स और स्पेसिफिक पॉइंट्स। इट डज नॉट पिन पॉइंट पर्टिकुलर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एग्जाम्पल है, योर स्टोरी इज गुड बट इट कैन बी इंक्लूड सम अदर पॉइंट्स ऑल्सो। इट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, यू कैन ऐड few more details in it। तो स्टूडेंट, फीडबैक इन कम्युनिकेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।